यदि मुझ पर कोई घटना घटती है तो इसके दोषी संजय झा जी और वो दोनों पदाधिकारी, हाईकोर्ट में मैं आप 4 आदमी का नाम लिख के दे दिया हूं। हमें कुछ भी होगा तो इसके जिम्मेदारी एक सम्राट चौधरी, अशोक, संजय झा और 2 पदाधिकारी होंगे। लेकिन मैं जरूर कहूंगा जिस दिन मेरी घटना हमारे साथ घटेगी तो साजिश में ये चारों नाम जरूर आना चाहिए। मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए, सारी सुरक्षा वापस करूंगा। ले जाइए आप सुरक्षा सम्राट चौधरी जी। इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं थे। सबसे बड़ा दुश्मन इन लोगों ने बिहार में इस चुनाव में पप्पू यादव को समझ लिया। तेजस्वी यादव जी को सुरक्षा थी और सुरक्षा दिया गया, वो इनके दुश्मन नहीं है। लेकिन दिन सबके आते हैं सम्राट जी। संजय जी, क्या कारण है कि 1.5 घंटा अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को अपने घर और चैम्बर में बैठाकर आप पप्पू यादव के खिलाफ साजिश रचते हैं? क्या आप हत्यारा हायर कर लिए हैं मरवाने के लिए? और हेडक्वार्टर के 2 पदाधिकारी कौन है जिनका विदेश में अकूट पैसा है और जो जमीन की माफियागिरी करते हैं, दलाली भी करते हैं? यहाँ एक आप सब लोग मिलकर मरवाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी को किसका खतरा है जिनको Z+ मिला हुआ? पूरे बिहार के जदयू और बीजेपी को Z, Y+, Y थ्रेट 1 महीने के अंदर कौन सी ऐसी साजिश थी? संजय बाबू, लोकसभा में आप मिले थे, हमको थैंक्स दिए थे। आखिर हमने कौन सा गुनाह कर दिया? अरे आपकी लड़ाई नीतीश जी के लड़के से है। आप नीतीश जी के बेटे को बीजेपी के इशारे पर नहीं आने देना चाहते, उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप बीजेपी को चाहते हैं मुख्यमंत्री बने। आपका सम्राट जी का क्या है मुझको नहीं पता। सम्राट जी, मैं आपका कभी आलोचना नहीं किया। आप पर जब हमले हुए तो मैंने कहा कि सिर्फ क्या ओबीसी और दलित ST/SC पर ही हमला होगा। 1 महीना पहले मुझे सुरक्षा Y+, मैं कोर्ट में गया हुआ हूं Z के लिए। सरकार को चिट्ठी लिखते लिखते थक गया, मेरी जिंदगी को खतरा है। लगातार मैं माफिया अपराधी से लड़ता रहा हूं। बिहार का Y+ किया गया लेकिन हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली थी, हमारी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई और 1 महीना बाद हमको Y+ सुरक्षा छीन लिया गया। दिलीप बाबू को Y+ सुरक्षा दे दिया। हर पार्टी के लोगों को मैं क्यों अच्छा नहीं लगता? सबको पता है कि नेता कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, 1% छोड़ के। 29 दिन के बाद ना कोई रहेगा डिप्टी CM, ना कोई रहेगा CM, और ना ही जो पदाधिकारी घमंड में है वो उस जगह रहे। इंडिगो के मैनेजर को किसने मरवाया? जर्मनी में पैसे किसके हैं? कौन है वो आशिक? मैं ये नहीं कहता कि जो लोग कह रहे हैं वो नंगे नहीं है, गंदे नहीं है। उन लोगों के पास इतने पैसे कहां से आते? 1.25 साल पहले मैंने अपनी पार्टी का विलय किया और 1.25 साल से अंतिम पंक्ति में चुपचाप खड़ा रहता हूं। जो मेरा स्वभाव नहीं था, मेरे जाति के समाज के लोगों ने मुझको चमचागिरी और दलाली करने पर भी मजबूर करवा दी। जिन नेताओं को कभी मैं सोचता नहीं, देखता नहीं, आज मैं उनके यहाँ दरवाजे पर 10 बार जाता हूं और फोन करने पर वो उठाते कि हमारे समाज से इतना नफरत करने लगे। इसके पीछे क्या कारण? जिस जाति से मैं आता हूं हमेशा पिछड़े, गरीब, EBC के लिए वो लड़ते रहे, जो पंजाब, हरियाणा या बाहरी से आकर के लगातार समाज को कमजोर करते जा रहे। कब तक आप मेरी अग्नि परीक्षा लेंगे? सीता भी एक ही बार दी थी, अब कब तक? संघर्ष के रास्ते चलते चलते, लाठी खाते खाते थक चुका। 83-84 से लड़ते 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 थक गया हूं। पता नहीं सबको मुझसे ही क्यों कष्ट है। सोचिएगा कभी, हर पार्टी के लोगों को मैं क्यों अच्छा नहीं लगता? मैं किसी के लिए भी परेशानी का कारण क्यों बन जाता? क्या मेरे शरीर में कांटा है? या क्या मैं किसी से कुछ मांगने जाता हूं? या मैं किसी से छीनने जाता हूं? मैं कर्म प्रधान आदमी हूं, ये लोग भाग, भगवान और किस्मत प्रधान आदमी।
ये लोग लूटने आए हैं, मैं सेवक हूं, बेटा हूं, मददगार हूं, गरीबों का आंसू पोंछने आया, आम आदमी की खुशी और न्याय के लिए आया। ये लोग अत्याचार जुल्म करते हैं, ये लोग लूटते हैं। सबको पता है कि नेता कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, 1% छोड़ के। पदाधिकारी पॉइंट 1 में अच्छे होते हैं, लगभग चोर होते हैं। कुछ पदाधिकारी जिस तरह आम आदमी को समझ गए, खीरा ककड़ी की तरह सरकार को चला रहे। 29 दिन के बाद ना कोई रहेगा डिप्टी सीएम, ना कोई रहेगा सीएम, और ना ही जो पदाधिकारी घमंड में है वो उस जगह रहे। मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं तो किसी की आलोचना मुद्दों पर करता हूं, गलत चीजों पर करता हूं। मेरा सवाल आज भी है कि इंडिगो के मैनेजर को किसने मरवाया? जर्मनी में पैसे किसके हैं? कौन है वो आशिक? ये जितने पदाधिकारी हैं, इनके पास कितने पैसे हैं? एक नेता जो बन रहा है, वो मैंने कल भी कहा कि 1 और 2 4 नेता चोर नहीं है। लगभग 99%, 95-96% नेता सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी जीने आते हैं और वो लगातार चोरी करते हैं। इनके पास इतना पैसा कहां से आता है? मेरा आप घर देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, 20-20 सालों से मेरे घर में सीमेंट नहीं लग पाती है, व्हाइट वॉश नहीं हो पाता है। आप जा करके देख आइए। इन लोग हर महीने घर बदलते हैं, अच्छे चीजें बदलती है, फिर भी मुझे कोई मतलब किन्हीं से नहीं है। कभी मेरी 3 बात सोचिएगा, सच्चाई पर चलने वाले लोग दुश्मन क्यों बन जाते? जब किसी पर गलत आरोप लगता है तो मैं उसके पक्ष में भी खड़ा होता हूं। जब अभी प्रशांत जी, अशोक चौधरी या दिलीप जायसवाल या सम्राट जी या संजय जायसवाल किसी के बारे में बोले, मंगल पांडे जी के बारे में, तो मैंने आलोचना नहीं की। मैंने कहा कि ठीक है, चोरी किए हैं या इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो जवाब दें, अन्यथा नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी अच्छी रही है। जब वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राजद से इस्तीफा दे सकते हैं, तेजस्वी जी के इस्तीफा नहीं देने के बाद, तो इन लोगों से भी ले लेना चाहिए। और ये बात एक एक्स केंद्रीय मिनिस्टर ने भी कहा। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग कह रहे हैं वो नंगे नहीं है, गंदे नहीं है। उन लोगों के पास इतने पैसे कहां से आते? करोड़ों करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पर, चुनाव प्रबंधन पर। कहां? 2 बार चुनाव लड़ने के बाद, पार्टी चलाने के बाद पैसे के अभाव में हम सक्सेस नहीं कर पाए, हमारी मदद भी नहीं हो पाई और हमने पार्टी का विलय कर दिया। लगातार मैं एक आम आदमी की तरह जीवन जीता हूं। 1.25 साल पहले मैंने अपनी पार्टी का विलय किया और 1.25 साल से अंतिम पंक्ति में चुपचाप खड़ा रहता हूं। जो मेरा स्वभाव नहीं था, मेरे जाति के, समाज के लोगों ने मुझको चमचागिरी और दलाली करने पर भी मजबूर करवा दिया। जिन नेताओं को कभी मैं सोचता नहीं, देखता नहीं, आज मैं उनके यहां दरवाजे पर 10 बार जाता हूं और फोन करने पर वो उठाते नहीं। अपने नेताओं के लिए, खासतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के लिए, चुपचाप अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं। मुझे कोई दुख नहीं होता। अपमान होना या किसी के द्वारा अपमानित करना ये दुख का कारण नहीं है। नेता हमारे दोनों हमको बहुत सम्मान देते हैं, हमारे प्रभारी जी हमें बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, यही बहुत है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं खुश हूं। मेरी विचारधारा, आइडियोलॉजी कांग्रेसी है। मैं विचारधारा से प्रेम करता हूं। उसके बाद राहुल जी और प्रियंका जी के साथ एक इमोशंस है, लालू यादव जी के साथ एक इमोशंस है। मुझे नहीं पता और कौन लोग हैं, क्या कारण है।
कि हमारे समाज से इतना नफरत करने लगे? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जिस जाति से मैं आता हूं हमेशा पिछड़े, गरीब, ईबीसी के लिए वो लड़ते रहे। आज इसके पीछे क्या कारण है कि लोग उन्हें अपना नहीं समझते? मैं बहुत दुखी हूं। कौन लोग हैं जो पंजाब, हरियाणा या बाहरी से आकर के लगातार समाज को कमजोर करते जा रहे हैं, यादवों को हाशिए पर लाते जा रहे हैं? कोई तो है उसके पीछे। मैं बिहार के यादवों से कहना चाहूंगा, कितना दिन, कब तक? क्या मैं आपके लिए पल पल नहीं जीता हूं, हर गरीब के लिए? कब तक आप मेरी अग्नि परीक्षा लेंगे? सीता भी एक ही बार दी थी, अब कब तक? संघर्ष के रास्ते चलते चलते लाठी खाते खाते थक चुका। अब मुझे लगता है कि राजनीति की इतनी गंदगी के दलदल में जाना संभव नहीं है। समाज का भी ताकत नहीं मिल पाता। गरीब जिससे प्यार करता हूं वो हमसे प्यार करता है, लेकिन जाति के आधार पर हम लोग अलग अलग हो जाते। मेरी आज मात्र 2 बात है। पहली बात, 1 महीना पहले मुझे सुरक्षा Y+, मैं कोर्ट में गया हुआ हूं जेड के लिए। सरकार को चिट्ठी लिखते लिखते थक गया, मेरी जिंदगी को खतरा है। लगातार मैं माफिया अपराधी से लड़ता रहा हूं। कई पदाधिकारी इसमें साजिश करता है, नेता लोग साजिश करता है। 1 महीने में कौन सा, हम तो मांगने गए नहीं थे सुरक्षा, हम चिट्ठी लिख रहे थे। 1 महीना पहले हमें बिहार का Y+ किया गया, लेकिन हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली थी। हमारी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई थी, सुरक्षा Y की ही थी। और 1 महीना बाद हमको Y+ सुरक्षा छीन लिया गया। दिलीप बाबू को Y+ सुरक्षा दे दिया। अच्छी बात है, दिलीप बाबू को जेड मिले, Z+ मिले। सम्राट चौधरी को किसका खतरा है जिनको Z+ मिला हुआ? कौन उनको मार रहा है भाई? पूरे बिहार के जदयू और बीजेपी को जेड, Y+, Y थ्रेट। हमारे बगल के MP प्रदीप जी को Y+। पप्पू यादव जो लगातार 82-84 से लड़ रहा हो, 7 बार संसदीय जीवन जी रहा हो, लगातार सड़कों पर हो, 1 महीने के अंदर कौन सी ऐसी साजिश थी? संजय बाबू, लोकसभा में आप मिले थे, हमको थैंक्स दिए थे। आखिर हमने कौन सा गुनाह कर दिया? अरे आपकी लड़ाई नीतीश जी के लड़के से है। आप जदयू में नई ताकत नहीं देखना चाहते। आप नीतीश जी के बेटे को बीजेपी के इशारे पर नहीं आने देना चाहते, उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप बीजेपी को चाहते हैं मुख्यमंत्री बने। आपका सम्राट जी का क्या है मुझको नहीं पता। सम्राट जी, मैं आपका कभी आलोचना नहीं किया। आप पर जब हमले हुए तो मैंने कहा कि सिर्फ क्या ओबीसी और दलित, ST SC पर ही हमला होगा। आप गलत सर्टिफिकेट दिए। आप जांच जाने जो जाने जत्ता। मैं आपके निजी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा, लेकिन दिन सबके आते हैं। सम्राट जी, संजय जी, क्या कारण है कि 1.5 घंटा अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को अपने घर और चैम्बर में बैठाकर आप पप्पू यादव के खिलाफ साजिश रचते हैं? संजय बाबू, क्या आप हत्यारा हायर कर लिए हैं मरवाने के लिए? और हेडक्वार्टर के 2 पदाधिकारी कौन है जिनका विदेश में अकूट पैसा है और जो जमीन की माफियागिरी करते हैं, दलाली भी करते हैं? एक आप सब लोग मिलकर मरवाना चाहते हैं। यदि मुझ पर कोई घटना घटती है तो इसके दोषी संजय झा जी और वो दोनों पदाधिकारी। हाईकोर्ट में मैं आप 4 आदमी का नाम लिख के दे दिया हूं, मैंने मेंशन किया। हमें कुछ भी होगा तो इसके जिम्मेदारी एक सम्राट चौधरी, अशोक, संजय झा और 2 पदाधिकारी होंगे। बंद लिफाफा में मैं दे दिया हूं और आप चारों मेरे मरवाने के साजिश के हिस्सा बनते जा रहे। मैं इतना कमजोर नहीं हूं सम्राट। मैं भी 16-17% और गरीब मेरे साथ है सभी जात का। आपके डिप्टी CM के पद से घबराता नहीं हूं। मैं बहुत देखा आप जैसे एरे गेरे लोग। और संजय झा जी, आप शिखंडी की तरह
आप नीतीश कुमार के सहारे किसी को डराइए नहीं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार के नॉलेज में कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार जी को कह करके ये काम नहीं हुआ होगा। आप दोनों और पदाधिकारी की साजिश है। चलिए, भगवान जिसको रखना, आप जिसको अल्लाह रखे उसको और क्या करे। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, जिस दिन मेरी घटना हमारे साथ घटेगी तो साजिश में ये चारों नाम जरूर आना चाहिए। और मैं अपने समाज के बच्चों से जरूर बोलूंगा, जब मुझे कोई घटना घटे, इसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से मत बकसना। और संजय जी, छेरे आप हैं, छेरिए, जंग जारी हुई है, आगे होगी। और मैं इस जंग से घबराता नहीं हूं। मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए, सारी सुरक्षा वापस करूंगा। ले जाइए आप सुरक्षा सम्राट चौधरी जी, लेकिन अपने कुकर्म और पाप का जवाब जरूर दे दीजिए। जो जो कुकर्म और पाप कर रहे हैं उसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। और सम्राट जी, आप हमको लालू यादव और तेजस्वी यादव मत समझिएगा। आपसे फरियाने और लड़ने को कहीं भी तैयार हो। जहां झंडा गाड़ना हो गाड़ लीजिएगा। चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूं दोनों आदमी का। और दर ब दर आप लड़ूंगा मैं आपसे। मैं मरने से नहीं डरता। छी, इतनी गंदी राजनीति करते हैं आप लोग। 1 महीने में आप लोग साजिश कर दिए। मैं भीख नहीं मांगूंगा, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। कटघरे में खड़ा करूंगा कि 1 महीने के अंदर कौन सी ऐसी थी कि हमको सुरक्षा मिली और 1 महीने के अंदर हमको हटा दिया गया। कौन कौन पदाधिकारी साजिश में है मुझे पता है। मैं कोर्ट गया हुआ हूं, कोर्ट में लिख के दिया हुआ। मैं बिहार के गरीब और नौजवानों से कहूंगा, मुझसे कोई गलती हो तो माफ करिएगा। मैं कभी गलती नहीं करता, लगातार आपके लिए जीता हूं, आपके लिए मरता हूं। पंजाब में मेरे बिहार के साथियों को मारा जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं जाऊंगा पंजाब में, अपने बिहार के बच्चों और गरीबों को के ठेले और चीजें जलाए जाते हैं। सवाल पंजाब है, सवाल असम है, सवाल महाराष्ट्र है। हमें तो कोई आज से 84 से ही ये लोग मरवा रहे हैं, मरवा नहीं पाए। जाको राके साइया मार सके ना कोई। इसीलिए मेरी विनती है, मुझे कोई मतलब नहीं आप लोग की गंदी राजनीति से। मैं विचारों के साथ बढ़ रहा हूं। मैं गरीब नौजवानों से कहूंगा, इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं थे। सबसे बड़ा दुश्मन इन लोगों ने बिहार में इस चुनाव में पप्पू यादव को समझ लिया। तेजस्वी यादव जी को सुरक्षा थी और सुरक्षा दिया गया। वो इनके दुश्मन नहीं है। बीजेपी के मात्र दुश्मन पप्पू यादव है, ऐसा मुझे लगता है। मात क्यों? तेजस्वी यादव जी को आप सुरक्षा दे रहे हो, आप ओबीसी जी को Z+ दे रहे हो, अरशद ओबीसी साहब को Z+, इतने खतरे में है वो। अब सोचिए, ये लोग बीजेपी के कितने शुभचिंतक। पप्पू यादव को सुरक्षा हटा लिया गया 1 महीने के अंदर। इसकी जांच चाहूंगा कि 1 महीना पहले क्यों मिली और 1 महीने के बाद क्यों हटाया गया। मैं यही जांच इंक्वायरी सीबीआई से या सब हाईकोर्ट के जज से चाहूंगा करना। नहीं चाहिए मुझे सुरक्षा। हमारी सुरक्षा मेरा समाज और गरीब लोग कर लेगा, बिहार के नौजवान कर लेंगे। मुझे जात पात का नहीं मतलब, लेकिन लड़ेंगे आपसे जब।
ये मैं आपको विश्वास दिला। पंजाब के बच्चों को, बिहार के बच्चों को बचा लीजिए, यही आग्रह है मेरा। मैं जाऊंगा पंजाब, बाढ़ आई थी, मैंने अपना तनख्वाह दिया। चूंकि लगातार वोट अधिकार यात्रा, फिर कई संघर्ष, पूर्णिया एयरपोर्ट, एक ही दिन में वंदे भारत, अमृत भारत, विकास की आगाज बिहार में लड़के लेंगे। बहुत जल्द पूर्णिया में दिल्ली और हैदराबाद चलेगा। और मैं प्रधानमंत्री और सबका सहयोग लूंगा। नीतीश कुमार जी का सहयोग और सम्मान मैं हमेशा करता हूं। उनके निजी जिंदगी में मेरा सम्मान है, लेकिन मैं नीतीश जी से कहूंगा कि आप इन लोगों कुछ की जांच करिए। अंतिम, कल हमारे नेता और इस देश की एक उम्मीद, एक विश्वास, एक सपना, बेबाक और सच्चाई के साथ बोलने वाली एक डायनामिक पर्सनैलिटी, जो बिहार महिलाओं के साथ एक संवाद 12 बजे सदाकत आश्रम में करेंगे। हम जरूर चाहेंगे कि जो भी पटना और बिहार की ऐसी महिलाएं हैं जो पीड़ित है, दुखी हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिली, वो कल जो आपके लिए लड़ती हैं, जो आपकी आवाज है, उनसे आप सदाकत आश्रम में मिले। हम सब लोग दिल की गहराइयों से बिहार में उनका कल स्वागत करेंगे। निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कल जिस संकल्प और आम आदमी के अधिकार के लिए वो गणतंत्र के इस पावन धरती पर अध्यात्म और साहित्य के इस उत्कृष्ट धरती पर संघर्ष की कथा महात्मा गांधी के जीवन पद्धति से लेकर जेपी लोहिया, कर्पूरी, जगदेव बाबू, राजकवि दिनकर, रेणुजी विद्यापति कवि, चाणक्य, मंडन मिश्र, नालंदा और विक्रमशिला के इस संगम की धरती से गुरु नानक, जुब्बा सैनी, वाल्मीकि जी, न जाने अनंत, सीता की धरती और चंपारण की गांधी की उस धरती से कल उन्हें नमन कर एक नई आजादी की तारीख लिखेंगे। 25 से 29 एक आवाज, जिन्होंने मोतिहारी के फैक्ट्री को बेच दिया, जो आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहती, जिस आजादी की कल्पना गांधी ने की थी गणतंत्र की इस धरती पर, वैशाली और समाजवाद की कल्पना और मगध का वो इतिहास, आर्थिक आजादी, राजा अशोक, का वो अर्थव्यवस्था, कल प्रियंका जी 3 बजे मोतिहारी में सभा को संबोधित करेंगी। 3 बजे और 12 बजे संवाद। हम उम्मीद करते हैं सच्चाई और बेबाक बोलने वाली पूरे भारत की एक आवाज और उम्मीद, जिनके भीतर लड़ने और मरने का जज्बा हो और एक सपना देखता हो, राहुल गांधी जी के सच्चाई की आवाज के साथ खड़ी हो और लगातार नफरत के खिलाफ लड़ रही हो। दोनों भाई बहन कल उनके साथ देने और उनको सुनने आप मोतिहारी के गांधी मैदान में अवश्य आए। मैं भी आपके आशीर्वाद को लेने जरूर आऊंगा।
हम अपनी बहनों, बेटियों और बच्ची से कहना चाहेंगे कि कल सदाकत आश्रम में आपसे वो मिलेंगी और आपके दिल की बात वो करें। आप अपने दिल की बातों से को ढूंढिए और उनसे मिलिए। बस पुनः एक बार नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको मुबारक। हर तरह के दुखों में मैं आपके साथ हूं, आजीवन खड़ा रहूंगा। मैं मां दुर्गा से प्रे करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि गरीबों के आंसू और उसके दुख को न रहने दे। और अंत में पुनः एक बार इन लोगों ने मुझे जो मरवाने की साजिश रची है, इसमें आप अपनी दुआ और आशीर्वाद में रखिएगा ताकि मैं अनवरत आपकी सेवा कर पाऊं और आपके आंसू पोंछ पाऊं। पंजाब के, बिहार के बच्चों के लिए आप सब लोग यहां से आवाज उठाएं, सोशल मीडिया पर आप लड़ें, यही मैं उम्मीद करता हूं। जितना आप हमें मरवाने में आप ताकत लगा रहे हैं और वक्त, उतना बिहार के बच्चों को बचाने के लिए आप महाराष्ट्र, पंजाब और आसाम जाएं और अपने कुकर्म और पाप के बारे में दुनिया को बताएं। पप्पू यादव से लड़के कोई फायदा नहीं है। आप हमें मरवा भी देंगे तो मेरा समाज, सामाजिक और